हरे कृष्ण। तो हम अभी सभी यहाँ वैष्णव भक्तजन से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम ये जो इतना अच्छा सुंदर सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, इस पे हम ऐसा कुछ चर्चा कर सके जो मेरी और सबकी भक्ति में प्रगति हो। हरे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। अकल्प स्वंग चेष्टायाम शकुंतमेव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भव स्मरण दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विन्दते। हाँ, तो हम इस चैप्टर में जो जीवों की गति, जीव की गति कैसी होती है, इस चैप्टर में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। तो हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर के 8 तक ये देखा कि कैसे कि बच्चा माता के गर्भ में कैसे आता है, कैसे पहली बार फर्स्ट नाइट में क्या होता है, फिफ्थ नाइट में क्या होता है, फिर कैसे वो प्लम से फ्लैश में कन्वर्ट होता है, फिर कैसे 1 महीने बाद उसका सर हेड सर फॉर्म होता है, फिर दूसरे महीने के अंत में उसकी धीरे धीरे हाथ आते हैं, फीट आते हैं, अलग अलग बाजुएं बनते हैं। हाँ, फिर और आगे 3 महीने बाद उसको नाखून थोड़े थोड़े आते हैं, फिंगर्स आते हैं, पैर की उंगलियां, बॉडी के हेयर आना स्टार्ट होते हैं, फिर हड्डियां स्टार्ट होती हैं, फिर स्किन आना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नाक कान ईयर सब। हाँ, चौथे महीने तक, 7वें महीने तक। हाँ, फिर देखा हमने कैसे कि 6वें महीने तक क्या होता है, उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही वो मात्रा में होता है, जहां से मल और मूत्र का त्याग होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर होता है। हाँ, तो क्या होता है, उसी जगह पे सारे जो उसकी माता खाती है खाना, उसी से उसको सब कुछ मिलता है। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं, हमने भी सुना हुआ था, कितना सही सत्य है पता नहीं, वो तो जब भक्ति में आया तो पता चला। हाँ, ये कहते हैं जब माता गर्भवती होती है तो उसको खट्टा खाना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं खट्टा खाइए, उसका खट्टा खाने का मन हो रहा है। अरे लेकिन वो जब माता खट्टा खाती है तो उसके बच्चे को दुविधा होती है। हाँ, और यहाँ मजे में आम खा रहे हैं, मूवीज में भी हमने बचपन में देखा है। हाँ, कि वो बहुत सारा अपने किसी के लिए आम लेके आता है, कुछ लेकर के आता है। तो इसे देखिए, एक तो थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि जो ये बॉलीवुड हॉलीवुड टेलीविजन में जो दिखाते हैं, सब बेकार की चीज दिखाते हैं, वेस्ट, जो नहीं करना चाहिए वो दिखाते हैं। अब मूवीज को ही देख करके लोग चालू हो गए खट्टा खाना। हमने अपने घर में देखा है, और मे भी आप लोगों ने भी देखा होगा या शायद खाया भी होगा। खट्टा खट्टा खाने का मन करता है। कुछ ऐसा खाने का मन करता है, आम खाते हैं लोग, इमली खाते हैं, राइट, अलग अलग प्रकार का। तो हमने देखा है अपने बचपन में, हमारी मेरी तो 5 मौसियां हैं, तो हमने तो, अब सबसे बड़ी मेरी मदर है, तो हमारी 4 मौसियों के बच्चे हुए हैं, तो हमने देखा है कि वो नानी के घर पे आ जाते थे। तो हम नानी के घर पे रहते तो हम देखते थे कि देखो ये खट्टा खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार का। तो अब पढ़ा जा करके, तो मैं एक दिन, हमारी मौसी आई थी, मैं उनको बताया, देखो ऐसा लिखा हुआ है। बोले बात तो सही है, बच्चा जब बाहर आया तो उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा था दिक्कत। तो ये चीज है कि कैसे भ्रमित किया जा रहा है हम लोग को। कि आजकल हम जब ये मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न टेलीविजन ये सबको देख रहे हैं, जो सही नहीं है उसका प्रचार हो रहा है। हाँ? हम ऐसे अभी रिसेंटली, किसका प्रचार हो रहा है, देखो जैसे रिसेंटली एक वीडियो आ गया इस्कॉन के विरुद्ध। कोई एक पॉलिटिशियन है, उसने बोल दिया कि इस्कॉन के गौशाला में क्या होता है कि ये लोग वहां पे क्या बोलते हैं, गौ गाय को कटने के लिए भेज देते हैं। नॉन सेंस। कोई बात का सेंस ही नहीं है। हाँ, हमने डिवोटीज, अभी मैं थोड़ा ब्यूरो ऑफिस की सेवा में रहता हूँ, तो अनंतपुर डिवोटीज हैं, उनको मैं फोन मिला, जैसे ही मेरे को आया, बोले प्रभु यही स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये कभी, ये माता जी यहाँ पे आए ही नहीं ना, कोई इनका टीम आया यहाँ पे, फिर भी क्या है कि कुछ भी प्रमोट, कुछ भी फॉल्स बोलने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि वो खुद फेमस हो जाएंगे। Right? तो कभी आए ही नहीं, और अभी हमारे डिवोटीज ने देखो कितना लेटर प्रस्तुत किया है, अभी का नहीं, आज के डेट का नहीं, पुराने डेट्स का, कि कितने डॉक्टर्स आते हैं, जो हमारी कितनी गौ माता है वहां पे जो दूध नहीं देती हैं, उनका इलाज करते हैं। हमने वैसी गौ माता को वहां रखा हुआ है। लेकिन क्या है, नॉनसेंस। हाँ, बोले कि वहां का जो गौशाला है वो किधर जाते हैं, बुचर हाउस में बेचते हैं, कटले स्लॉटर हाउस में बेचते हैं। कितना आरोप, संदिग्ध आरोप है। इतना इस्कॉन इतना कुछ करने का प्रयास कर रहा है, इतना तकलीफ, इतना हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, इतना एज हो रखा है, फिर भी ट्रैवलिंग करके प्रचार कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतना परिश्रम करने के बाद भी ये सुनना पड़ता है। तो इसलिए देखिए कि कैसे भौतिक जगत में गलत चीज का प्रचार हो रहा है।
इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन गलत चीज का तुरंत प्रचार हो गया। तुरंत इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह वायरल, ट्विटर पे वायरल हो गया। अभी तो हमारे डिवोटीज ने लीगल केस किया हुआ है उनके ऊपर कि कैसे आप ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आइए, हमारे जितने भी गौशाला है, आइए देखिए क्या होता है यहाँ पे। आप में से कई भक्तों ने हमारा जो मुंबई में तलाश्री है वहां गए होंगे, गोवर्धन इको विलेज गए होंगे, मायापुर का फार्म हाउस देखा होगा, हमारा वृंदावन का फार्म हाउस देखा होगा, कितने बछड़े हैं, कितनी गौ माता है। बट एनीवेज, अदर देन दिस, तो यही हम देख रहे हैं कि कैसे भौतिक जगत में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट इट इज द फैक्ट। जैसे हम जब मैं पिछले हफ्ते की बार आया था, तो हमने देखा था कि कैसे जो भौतिक जगत क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि जो है उसका अपोजिट दिखाया जाता है। तो इसलिए हमें भी भौतिक जगत में जो हो रहा है उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, उससे, और उसको फॉलो भी नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में, और जो परम पूज्य जो वैसे आचार्य ने हमें जो नॉलेज दिया है उसको फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम ये स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली ये चैप्टर, तो हम साइंस देखते हैं। साइंस में भी बच्चा 1 महीने का होता है, 9 महीने तक की जर्नी पूरी बताई गई है। और जब उसको हम इस चीज से कंपेयर करते हैं तो एज इट इज मिलता है, एज इट इज। और ये जो प्रोसेस है, जो अभी ये साइंटिस्ट लोग ने निर्माण किया है कि बच्चा गर्भ में होता है तो उसका कैसा पोजीशन होता है, फिर वो कैसे कैसे डेवलप करता है, ये अभी कुछ 100 साल के अंदर पता चला गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में 5,000 10,000 साल पूर्व ये चीजें प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं जो शास्त्रों को माइथोलॉजी बोलते हैं ना, ये लोग कैसे दुष्ट लोग हैं, तुरंत उनको सामने दिखा सकते हैं, बोले खोल करके दिखाइए, देखो ये श्रीमद् भागवतम में आज नहीं 5,000 साल पहले बोल दिया गया था, ये पोजिशनिंग होगा, और आपसे ज्यादा डिटेल में है। आप तो खाली बता दिए कि ऐसे होता है, ये फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे एक पिक्चर बना दी, एंड दैट इज एग्जैक्टली, उससे और डिटेल में हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। तो इसलिए कोई बोले तो हमारा श्रीमद् भागवतम के प्रति फेथ बढ़ना चाहिए। ये कैसे, देखिए श्रीमद् भागवतम सत्य चीज बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो अब जस्ट हमने माइथोलॉजी पार्ट को कवर किया, और कैसे जो भौतिक जगत में अलग अलग जगहों पे जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, कैसे हमें उसको नहीं फॉलो करके जो भागवतम में दिया गया है उसको समझना चाहिए। अब कमिंग टू द रियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस श्लोका, तो इस श्लोक में जन्म, क्या बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है उसके बारे में बताया गया। तो श्रील प्रभुपाद और शास्त्रों में रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा होती है कि व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हम कभी जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, किसी से ऐसे वार्तालाप करेंगे, तो किसी से पूछेंगे व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, कि सही जीवन, जीवन में प्रॉब्लम क्या है। तो मुंबई वाले बोलेंगे प्रभु जी घर बहुत छोटा है, ये रियल प्रॉब्लम। प्रभु जी ट्रैफिक बहुत है, ये रियल प्रॉब्लम है। प्रभु जी यहाँ बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ये रियल प्रॉब्लम है। प्रभु जी यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये रियल प्रॉब्लम है। इज दिस द रियल प्रॉब्लम? ये रियल प्रॉब्लम है? शास्त्र ये रियल प्रॉब्लम बोलते हैं? नहीं। तो हम यहाँ से भक्तों से थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, भक्तों से पूछना चाहेंगे कि जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं, आप लोग को क्या पता है कि रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ क्या है? बताइए, कौन बता सकता है? एक भक्त एक प्रॉब्लम बताए, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? जो भक्त, हाँ, हाथ रेस कर सकते, हाँ बोलिए, सुबह माता जी बोलिए, एक बताइए आप फिर। Prabhuji, everybody is looking for happiness, but nobody seems to find it. They hop from one thing to another in search of happiness. I think ओके, that's the real problem. ठीक है, ओके, यस योगिनी माता जी। Fear of death. Fear of death. Okay, good. Okay. So, just giving you a hint, Prabhupada has always said 4 real problems of life. ठीक है. So, out of which one problem is death. कि एक ये death एक problem. Yes, ललिता माता जी. Suffering, Prabhu. We are Suffering may be constantly. called as disease. Okay. Yeah. Disease. Okay. Second. और कोई? Old जयश्री age. माता जी. Old Yes. age. जन्म। जन्म. ओके. बर्थ, डिजीज एंड मृत्यु. ठीक है. और चौथा क्या है? Old age. ओल्ड एज. ग्रेट, थैंक यू.
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। और माता जी योर पॉइंट कैन बी कवर्ड, क्योंकि डिजीज में व्यक्ति रहता है तो वो हैप्पीनेस को खोजता है लेकिन मिलता नहीं है, तो सफरिंग में रहता है। So these are the four real problems of life, which is what scripture says: birth, death, old age, disease, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो कोई एग्री कर सकता है, पीपल कोई बोल सकता है कि प्रभु जी ठीक है डेथ तो प्रॉब्लम है, एग्रीड। नोबडी वांट टू, किसी को डेथ नहीं चाहिए, डेथ के समय बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। हाँ, तो डेथ इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। चलो ठीक है, मान लिया। कोई बोलेगा डिजीज, बोले हाँ प्रभु जी कोरोना हुआ तो प्रॉब्लम तो लग रहा है, पूरा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मान लिया। ठीक है, फिर डिजीज, बोले ओल्ड एज, बोले हाँ प्रभु जी कमर टेढ़ी हो गई है, बैठने मानता नहीं है, ओल्ड एज इज द प्रॉब्लम, ये चल नहीं पाते प्रभु जी, जब नहीं हो पाता शरीर दर्द करता है। ठीक है, बर्थ, हाँ जब ऐसे बोलते हैं बर्थ इज द रियल प्रॉब्लम, तो लोग कहते हैं बर्थ, हाउ बर्थ इज रियल प्रॉब्लम? बर्थ होता है तो खुशी होती है, पेड़े बांटे जाते हैं, सब कुछ होता है, तो हाउ बर्थ इज द रियल प्रॉब्लम? तो उनको ये चैप्टर खोल के दिखा देने का, कि देखो हाउ बर्थ इज द रियल प्रॉब्लम, कि बच्चा क्या है, माता के गर्भ में है, गर्भ में। हाँ, जैसे इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जैसे केज होता है ना, जैसे चिड़िया केज में बंद होती है, वैसे ही केज में बंद हो गया है। तो छोटा सा जगह होता है, वो अपना हाथ पैर को ऐसे सिकुड़ करके अंदर अंदर बैठा हुआ होता है। उसके ऊपर से जो मिल रहा है, स्टमक के कीटाणु है, मदर जो खा रहे हैं उसको काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, पूरा शरीर में दर्द होते रहता है, वो रोता है अंदर। इसलिए हम एक भजन सुनते हैं, भूलिया तुम्हारे। आप लोग में से बहुत लोगों ने शायद ये भजन सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम अभी थोड़ा थोड़ा उसका रेफरेंस लेंगे। भूलिया तुम्हारे, कि जब हम गर्भ में होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अभी श्लोक में ही बोला गया है कि हम जो वन हु इज फॉर्चुनेट, वो अपने पिछले 100 जन्मों को याद करता है। फॉर्चुनेट इनफ तो क्या होता है, अपने 100 जन्मों को याद करता है और देखता है कि कितना भोगा है मैंने, कितने दुखों को मैंने भोगा, कितने बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमने भोगा हुआ है। तो उसी से क्या होता है, लेमेंट करता है, रोता है वो अंदर। तो ये जो भजन है भक्ति ठाकुर ने लिखा है, इसका मैं खाली वो पढ़ लेता हूँ। तो इसमें लिखते हैं, बोलिया तुम्हारे संसार ऐसे पया नाना विदा व्याध, कि क्या हो गया कि भगवान आपको भूल करके, भूलिया तुम्हारे संसार ऐसी है, कि भगवान आपको भूल करके, और ये नाना विधा व्याध, कि अलग अलग प्रकार के दुनिया भर के जो पेन है वो मैं झेल रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे चरण असली अभी बोली में दुखे रहता हूँ, कि मैं आपको दुख की गथा सुनाना चाहता हूँ। कोई जाता है, सब लोग भगवान के पास जाते हैं, अलग अलग दुख की व्यथा सुनाते, तो भक्ति ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जननी जठरे चिलमा जोखन विषमा बंधन पसे। कि जब मैं अपने माता के गर्भ में था, जननी जठरे, उसके अंदर मेरे को क्या होता, माता के गर्भ में बहुत दर्द कर रहा था, बहुत पेन कर रहा था। विषमा बंधन पास है, कैसा लग रहा था कि मुझे किसी ने बांध दिया है। तब भगवान आपने मुझे दर्शन दिया, तब भगवान मुझे आपका दर्शन होता है इसको। फिर बोलते हैं, ठाको ने बहिनु जन्म पाइया करीबो भजन तवा। फिर मैं बोला कि भगवान, मैंने देख करके इतने कष्ट को देखा। उस समय मैंने क्या बोला कि भगवान मेरे को यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ से निकलूंगा ना तो भगवान आपका भजन करो, आपका भजन करो। जन्म हो लो, फिर क्या करूंगा, जन्म होइला, फिर क्या हुआ, जन्म हो गया, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान अलावा। कि क्या होगा कि जैसे ही जन्म हो गया माया के जाल में फंस गया, फिर आपका भजन करने की कोई इच्छा नहीं हुआ। फिर आगे बोलते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ अधेरा चेला, अधेरा चेला मतलब माया के चेला, स्वजनेरा बोले हसिया काटनो कल, कि जैसे ही मैं पैदा हुआ तो मेरे रिलेटिव आ गए, बोले लुलु 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 छोटा बाबू पैदा हुआ है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सब बनेगा। ऐसे लुलु लुलु कर करके मेरे को फंसा दिया इन लोग ने इस भौतिक जगत में। फंस गया मैं खुश हो गया, अरे मेरे को तो खुशी है, आनंद है, अरे वाह क्या आनंद आ गया, वेरी नाइस। इतना सब लोग खुश हो रहे हैं, मेरे जैसे बर्थडे में सब लोग खुश होते हैं, राइट, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या हुआ तुम्हारा जन्म कम हो गया, साल कम हो गया। तो लुलु लुलु करके मेरे को घुमा दिया भौतिक जगत में और मैं भूल गया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, क्रमे दीना दीना बालक हो गया, कि धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं धीरे धीरे बालक हो गया, धीरे धीरे कुमार अवस्था में हो गया। और क्या हो गया, भूली नो बालक का सहाय, कि बाकी सब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया, फुटबॉल खेलने चला गया,
फिर थोड़ा टाइम स्कूल चला गया। आर्य किछु दिनों ज्ञान उपजिन, फिर धीरे धीरे स्कूल चला गया। हाँ, पाठापूरी आहार आहार, देन आई रीड लेसन था, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गए। हाँ, फिर क्या हो गया कि विद्या और गौरव है भ्रमि देशे देशे। हाँ, कि मैं अपना ज्ञान लिया पैसा कमाने की जगह में, भ्रमे भ्रमे, हाँ, अलग अलग जगह भ्रम कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, फिर बाद में इसमें क्या हो जाता है कि फैमिली, घर, दुनिया भर का संसार में भगवान मैं तो आपको भूल ही गया। हाँ, भगवान आपको भूल गया। अब क्या, अब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ नाउ। भारतीय एको न भक्ति विनोद कांदिया काटारे ना भजियो तोरे दीना वृथा गेला एको न हे गवे होती। कि क्या किया भगवान, अब जन्म से लेकर मृत्यु तक का कंक्लूजन दे दिया भक्ति विनोद ठाकुर। अब भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे थे क्या? नहीं। अभी भक्ति विनोद ठाकुर का रिसेंटली हमने अपीयरेंस डे सेलिब्रेट किया। हमने उनका देखा कि कैसे उनकी क्या शेड्यूल होता था। भक्ति विनोद ठाकुर सिर्फ 2 घंटा सोते थे। He was the one of the biggest achiever, Bhakti Vinod Thakur. If anybody doesn't knows here, Bhakti Vinod Thakur को वो पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी जो इंडियंस को हाईएस्ट पोजीशन कोई भी दे सकता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो रेजिग्नेशन दे दिया, बोले अब मैं जा रहा हूँ। इतने फास्ट डिसीजन मेकर थे भक्ति विनोद ठाकुर। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को भक्ति करना है, मैं जा रहा हूँ वहां पे नवदीप, मेरे को वहां पे चैतन्य महाप्रभु के जन्म का सब कुछ खोजना है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं नहीं आप मत जाओ। अच्छा ठीक है, अगर आप जा भी रहे हो तो हम आपके लिए क्या करते हैं, हम आपके लिए रेल की व्यवस्था कर देते हैं, पटरी किशन नगर तक, कृष्ण नगर तक। तो अभी भी आप जाएंगे तो अभी तो रोड बनाने के चक्कर में वो पटरी उखाड़ दी है, पर थोड़ा सा और आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिटी से लेकर के कृष्ण नगर तक भक्ति विनोद ठाकुर के लिए स्पेसिफिकली वो सीढ़ियां पटरी बिछाई थी, जो डेली ट्रेन आती थी भक्ति विनोद ठाकुर को छोड़ती थी, लेके जाती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर मटेरियली तो बहुत ऊपर थे ही, उच्च स्तर पे, लेकिन स्पिरिचुअली भी एकदम उच्च स्तर पे थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, आज हम जहां जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगह को, उसके बारे में उसको खोजा किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने खोजा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ के लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर को मॉडर्न आचार्य बोला जाता है। तो भक्ति इस हमारा जो गति है इसको इस वैष्णव भजन में डालें और देख सकते हैं। देखिए वैष्णव भजन कितना रिलेटेड है स्क्रिप्चर से। अभी हमने पूरा वैष्णव भजन पढ़ा और हमने इसके पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा समरी किया, दोनों को रिलेट कर पाए, राइट? कि हमने देखा कैसे हम बच्चे थे, हमारा कैसे दुविधा हो रहा है। सिमिलरली भक्ति ठाकुर ने इसी चीज को वैष्णव भजन में लिख दिया। तो वैष्णव भजन क्या है पता है आपको? निचोड़ है स्क्रिप्चर से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव भजन को गाना चाहिए, वैष्णव भजन को सुनना चाहिए। खाली है वैष्णव भजन का ट्रांसलेशन पढ़िए। आज जैसे आप ये भूलिया तुम्हारा को पढ़िए, कितना अच्छा वैष्णव भजन है। सुनिए प्रभुपाद जी इसको गाए हैं, उसका सुनिए, प्रभुपाद जी इस पे परपट दिए हैं, उसको पढ़िए। सच वंडरफुल है। तो रियलाइजेशन होता है। और यही वैष्णव हमको क्या करना है? हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, भगवान जन्म देही धनम देही, दुख ले जाइए, सब कुछ करिए, सब मिटे तन का, हाँ, धन घर आवे बाकी सब जावे। हाँ, तो ये प्रार्थना करना, ये नहीं करना। जब भगवान के सामने जाना है तो भगवान को ग्लोरीफाई करना है। हाँ? भगवान के सामने अपना पोजीशन बताना है कि भगवान भूलिया तो हमारे, हाँ? भूल गया आप दुखेरा कथा बोलने वाला हो, भगवान प्लीज। तो ये हमारा प्रेयर, वी नो द प्रेयर स्टेप। सबसे पहले भगवान को जाना है, प्रार्थना करना है, भगवान को ग्लोरिफिकेशन करना है कि भगवान आप की ना, जैसे हम देखते हैं कुंती देवी करती है, हाँ? माया दक्षिण प्रकृति सुयते सॉरी, कुछ अलग अलग प्रकार का कुंती महारानी प्रेयर करती है, ब्रह्म संहिता का प्रेयर करते हैं। तो ऐसे हमें प्रेयर करना चाहिए। हाँ, फिर भगवान को अपना पोजीशन दिखाना चाहिए, भगवान हम कितने फॉलन हैं। हम तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ गए हैं, हमें प्रोसेस पता चल गया है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फॉलो एक सिंसियरली, वी आर नॉट एबल टू डू दिस। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। तो हम देखते हैं बर्थ, हाउ बर्थ इज द प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे जन्म जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भगवान कपिल यहाँ पे बोल रहे हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है या फिर मनुष्य जन्म है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए फ्रीडम प्राप्त करने, इस दुख से फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। कैसे प्राप्त करेंगे फ्रीडम को? तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है। हमें 16 माला नियमित जप, 4 नियमों का पालन, फिर सेवा करना भगवान का, भक्तों के समाज में रहना, इसको करेंगे
बाय डिफॉल्ट श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं, चैंट 16 राउंड, dress nicely, eat Krishna prasadam, follow four regulatory principle. I guarantee you that in next life you will go home back to God. कि अगर हम 16 माला का जप करेंगे, हम 4 नियम का पालन करेंगे, हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सेवा करेंगे और डांस करेंगे कीर्तन में। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पेसिफिकली डांस इन कीर्तन। हाँ, आई विल डेफिनेटली क्या करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे अगले जन्म। तो देखिए हमारे सामने मेडिसिन है, हमारे सामने मेडिसिन खाएंगे तो उसका इलाज क्या होगा वो पता है। अभी हम बीमार की अवस्था में है, मेडिसिन है, मेडिसिन खाइए, बीमार से अच्छे हो जाइए, अगले जन्म भगवत धाम चले जाइए। अगर हम नहीं फॉलो करते, नहीं फॉलो करते तो क्या होता है, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्जन। क्या होगा कि ऐसे ही 64 लाख 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और अभी तो हम थोड़ा बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, और पेन आएगा, इसके बाद पता नहीं हमारा क्या पोजीशन है, वी नेवर नो। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी फिर एक लिखते हैं स्पेसिफिकली कि अगर हम मनुष्य योनि में हैं और हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम इंटेंशनली सुसाइड कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है तो जाके पंखे को लटक जाता है, लेकिन ये कि पता है, वैसे भजन है ना, हरि हरि विपुल जन्म गुण वाहिनी, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानी या सुनी या विष खाई लो, कि जान बुझ के विष खा रहा हूं, जानी या सुनी या विष खाई। तो हमें क्या करना है, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण ना बजिया, जानी या सुनी या विष खाई। तो हमें क्या करना है, हरि हरि का भजन करना है। अगर हम हरि का भजन नहीं करेंगे तो आवर लाइफ इज वेस्ट। नहीं तो क्या होगा, ऐसे जैसे अभी मृत्यु हो जाएगी, दुख तो आ ही रहा है, डिजीज देख ही रहे हैं, मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या हिसाब बनेगा, फिर भौतिक जगत में जन्म, फिर मनुष्य जन्म पता नहीं कब मिलेगा। 84 लाख योनि है, ऐसा नहीं कि इस जन्म में तुरंत ही मनुष्य जन्म मिल जाए, वी नेवर नो। अंत समय मृत्यु पे क्या थॉट आता है किसी को कुछ पता नहीं, कंट्रोल नहीं है हमारा थॉट्स पे। जैसे देखिए इमीडिएट रियलाइजेशन है, जब हमारा तबीयत खराब होता है तो हमें थोड़ा ना भगवान का याद आता है, हमको बॉडी पेन करता है, हम चाहते हैं हम और रेस्ट करें, बहुत अलग अलग थॉट्स आते हैं, राइट। तो हम जब मृत्यु के समय होंगे तो हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, लर्न आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है कि यहाँ पे रहना कैसे है वो सीखिए। क्या करोगे ऐसे रह करके, 84 लाख यूनियो में घूमोगे ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग सीख करके। हमें क्या करना है, आर्ट ऑफ लिविंग, कि कैसे इस भौतिक जगत को छोड़े, इस पे फोकस करें। तो श्रील प्रभुपाद जी इस पे बहुत एम्फसाइज किए हैं कि कैसे हमें इस जन्म को, मनुष्य को जन्म को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है हायर पर्पस के। ये नहीं कि आज यूटिलाइज कर लिया तो कल यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी हम आज तो क्लास सुन लिए, हाँ आज क्लास सुन लिए, अब आज उत्साहित है, आज इस जन्म को क्या करेंगे, लगाएंगे बहुत, हाँ लगाएंगे, सेवा करेंगे, 16 वाला जब ध्यान करेंगे, फिर 2-3 दिन बाद फुस, हाँ गैस निकल जाता है, हवा निकल जाता है, क्या करें। हम सोचते हैं एक दिन हो गया ना, बोले बस प्रभु जी बस थई गया, અત્યારે नहीं जोए, अब तो कुछ नहीं करना, थई गया, अब तो भक्ति थई गया, हो गया। नहीं, हम देखते हैं कि कैसे एंड टाइम तक हमारा टेस्ट होता है। हम श्री प्रभुपाद जी को देखते हैं, श्री प्रभुपाद जी डेथ बेड पे लगे हुए हैं, बट फिर भी ट्रांसलेशन सेवा नहीं छोड़े, भगवान की हरिनाम नहीं छोड़ा एंड मूवमेंट तक। बट हम 16 माला कर करके हरे कृष्णा प्रभु जी, हरिनाम प्रभु को बोलते हैं प्रभु जी कल मिलेंगे, अब आज के लिए आपका कोटा पूरा। जब भी कर रहे हैं तो यही सोचते हैं प्रभु जल्दी खत्म हो जाओ, जल्दी खत्म हो जाओ, अतः जमवानु छे, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, तो ये करना है। हम सोचते हैं जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि और जब करें, और भगवान के नामों का कथा सुने, और भागवतम को पढ़े। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट, कि हमारा भक्ति में प्रगति हो रहा है। टेस्ट क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका टेस्ट ये है कि हमें और भक्ति करने की रुचि हो रही, हमें और भगवान नाम दिलाने की रुचि हो रही है, हमें प्रचार करने का उत्साह आ रहा है, हम भगवत गीता बांटने का उत्साह आ रहा है, हमको भगवान की कथा सुनने में उत्साह आ रहा है, तो हमारी प्रगति हो रही है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं हमारा अपने आप को कि हमारी इच्छा क्या है। हमको सोचना चाहिए, इसलिए श्रवणम मननम होना चाहिए कि श्रवण तो कर लिया, अब श्रवण के बाद हरे कृष्णा नहीं, हमें सोचना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए कि हमने आज क्या सुना, आज क्या पढ़ा, उसको हम कैसे अपने अंदर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तभी हमारा प्रगति होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम सुनते आप अच्छा लगा, बढ़िया, वेरी नाइस क्लास, बट अगर इस पे मननम नहीं होगा तो क्या होगा,
ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें कंtemplate करते रहना है, कंtemplate करते रहना है। हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी, ऐसे ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अब कोई डिवोटी कह रहे थे, महाराज अब आपका एज हो गया है, अब आप रेस्ट कर लो, अब रेस्ट कर लो आप, अब आपको ज्यादा करें। लेकिन महाराज बोले नहीं, आई हैव टू आंसर शिल प्रभु, आई हैव टू आंसर। ये नहीं कि अब उम्र हो गया है तो माला कम कर लेते हैं, हाँ बैठ जाते हैं। आज भी उम्र में अभी महाराज जब यहाँ बम्बई आए थे अभी रिसेंटली, आपने देखा महाराज मंगल आरती में आकर के मंगल आरती कर रहे हैं। देखिए मैं भी कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, हमारा भी पोजीशनिंग गिरा हुआ ही है, बट हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को मोटिवेट करके हम कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए हम महाराज की बात करें, हम भी फॉलो नहीं है, हमारा भी कभी कभी हरी बोल हो जाता है, बट जस्ट टू ग्रो, हाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, जो हमने सुना हुआ है उसको रिपीट कर रहे हैं, right? कि हमें अंत टिल एंड टाइम वी हैव टू कीप दैट उत्साह, हाँ, कि उत्साह रखना है कि और भक्ति करना है और इच्छा करना है। तो एक तो हमें हमेशा टेस्ट करना चाहिए कि ये जो मनुष्य योनि मिला है हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? हमारा चैंटिंग में रुचि बढ़ रहा है क्या? इसलिए एकादशी एकादशी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम ईच एकादशी वी शुड टेस्ट, वी शुड चेक कि हमारा भक्ति में कितना प्रगति हुआ है, कि हमारा हरिनाम लेने में रुचि हो रहा है, हम भागवतम पढ़ने में रुचि हो रहा है, सेवा करने में रुचि हो रहा है कि नहीं, राइट? तो इसको टेस्ट करते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चलो नहीं हो रहा है बट ये तो पता होगा लेवल क्या है। इसलिए टू बिफोर टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, बिकम कॉन्शियस, एटलीस्ट बिकम कॉन्शियस कि भैया कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, डिजायर होगा, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमें करना है बट हो नहीं रहा है, तो भगवान क्या करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जब भगवान को देखे 5 साल के बच्चे थे, अब तो वो ऐसा गुरुकुल तो गए नहीं थे किसी गुरुकुल में, हाँ कि इस्कॉन के गुरुकुल चले गए कि उनको बचपन से ब्रह्म संहिता रिसाइट करा दिया, कुंती महारानी के प्रेयर्स रिसाइट करा दिए, अलग अलग प्रेयर्स रिसाइट करा दिए जिससे वो जाकर के भगवान का प्रार्थना करने लगे। नहीं, जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो वो चाह रहे थे कि मैं कुछ ग्लोरीफाई करूं भगवान को, क्योंकि क्या हुआ 6 महीने में शुद्ध भक्ति किया, इतना तपस्या किया, तो जो मांगने गए थे वो भूल गए। वो बोले भगवान मैं मुझे डायमंड दे दिया, हाँ? तो जैसे ही भगवान को देखा उन्होंने, हाँ, तो भगवान का प्रार्थना करना चाहते थे, डिजायर हो रहा था कि भगवान प्रार्थना करो, लेकिन कुछ आता धाता है नहीं। तो भगवान ने सर पे हाथ रखा, हाँ? तब ध्रुव महाराज ने प्रेयर किए भगवान की। देखिए नहीं आता है लेकिन भगवान ब्लेसिंग दे देते हैं कि हम कर सकते हैं, हाँ? इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हम गुरु पूजा में गाते हैं ना कि जो दिव्य ज्ञान है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ लें। इसलिए बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमें याद नहीं हो, ठीक है हमें पढ़ना चाहिए कंटिन्यूस, दैट शुड बी आवर रेगुलर प्रैक्टिस, हाँ? लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कब होगा, जब हम सेवा करेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, हाँ? कि तत्वदर्शी कब पता चलेगा, ज्ञानिनस् तत्वदर्शी कब पता चलेगा, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन, जब तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जब हम गुरु की सेवा करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर, कि स्पिरिचुअल मास्टर इज द वन, वो कप्तान है जो हमें ले जाए। तो हम अपने गुरु की कितनी सेवा करें, कितना हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करें, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा। जो बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर होता है जो हम समझ नहीं पाते, बहुत सारे दिव्य ज्ञान होते हैं, रियलाइजेशन होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो कब होगा, जब हम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया करेंगे। जब सेवा करेंगे गुरु प्रसन्न होंगे, तो ये दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय प्रकाशित हो जाए। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आए हैं, इसको हम यूटिलाइज करें फॉर एन हायर पर्पस। व्हाट इज दैट हायर पर्पस, इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत है। हम हमारे गुरु ने, प्रभुपाद जी ने, मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने हमें जो आदेश दिए हैं हम उसको सुने, उसको फॉलो करें, हाँ? तो कोई बोल सकता है हम अपने गुरु की कैसे सेवा करें, हाँ? हाँ? एक तो वापू सेवा होती है और वाणी सेवा होती है। वापू सेवा मतलब पर्सनल सेवा, हाँ? वाणी सेवा मतलब जो मुंह से बोला हुआ उसको फॉलो करें। वापू सेवा से वाणी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जो वाणी, श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से कितने बार मिले थे, कितने बार वापू सेवा, हार्डली 4-5 बार, ज्यादा बार नहीं मिले श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से, हाँ? जैसे हम लोग तो यहाँ पे अपने गुरु को देखने का, मिलने का कितना, हाँ फॉर्चुनेट है, हम तो कितने बार मिल चुके हैं, हजारों बार मिल चुके हैं, लेकिन कहाँ है, अभी वहीं के वहीं, क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी 4-5 बार मिल, देखिए क्या कर दिए श्रील प्रभुपाद जी, हाँ? तो ये बात है, वापू सेवा नहीं वाणी से, तो जो बोला गया है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब गुरु क्या करेंगे,
हमको ले जाएंगे अपने साथ, बस धोती को पकड़ करके बोले चलो भगवत धाम। तो हमने श्लोक से देखा जैसे एक छोटा बच्चा शिशु अपने माता के गर्भ में होता है तो उसको कैसी कठिनाइयों से आगे बढ़ना पड़ता है। फिर हमने देखा कि चार बड़े जीवन के प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जीवन के सबसे बड़े प्रॉब्लम। फिर हमने भक्ति विनोद ठाकुर का भजन पढ़ा, भूलिया तुम्हारे, कि कैसे हम जो भौतिक जगत में जब माता के गर्भ में रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था मायापुर की तरफ, तो कुछ मुसलमान भाई भी मिल गए थे। तो हम उनसे वार्तालाप कर रहे थे, तो बोले आइए हम चर्चा करते हैं। बोले क्या चर्चा? तो बोले कि हमने बोला गीता पढ़ना इम्पोर्टेंट, जिसको पढ़ना है गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। बोले हाँ। उसने सामने से मुझे बोला कि एक्चुअली हमारे भी ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान अल्लाह यहाँ से निकालो, हम आगे आके आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं। देखिए ऑलमोस्ट एवरी, क्योंकि हम देख सकते हैं भगवान के ही सारे वो हैं, खाली ये है कि किसी ने कैसा इंटरप्रेट किया है उसके वजह से थोड़ी दुविधा है। बट वन हु आर रियल फॉलोअर्स दे नो द क्रक्स, राइट? तो हम अपने माता के गर्भ में होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान यहाँ से निकालो। जैसे दुख में होते हैं, राइट? दिस इज क्वाइट रिलेटेबल। कभी लाइफ में कभी दुख आ जाती है ना, तो हम बोलते हैं भगवान प्लीज इससे पार करा दो, नहीं है पार करा दो, अब मैं भक्ति करूंगा अच्छे से। लेकिन क्या होता है फिर भूल जाए। तो सिमिलरली हम बाहर आ गए, भौतिक जगत में, खेल कूद में, काम में, व्यवसाय में बिजी रह गए और भगवान को भूल गए। तो भगवान को भूलना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी का हमने तात्पर्य पढ़ा कि कैसे अगर हम मनुष्य योनि को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम इंटेंशनल सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड वर्ड श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, 2 बार आया इसके अंदर, आत्मघात 2 बार लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी इस पर पढ़ने। right? तो हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को यूटिलाइज करें, इस 4 प्रॉब्लम से ऊपर उठे और भगवत धाम जाए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की। किसी भक्त का कुछ प्रश्न या फिर कमेंट है?